हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स हिंदी। पेबल्स हिंदी में आपका स्वागत। आप जानते हैं कि हमारे मुंबई ठाणे ऑफिस में हमने 1-to-1 सेशंस क्रिप्टो के लिए ऑफलाइन सेशंस अरेंज किए थे, ताकि आपको कोई भी जानकारी क्रिप्टो के बारे में चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चाहिए, पोर्टफोलियो के बारे में चाहिए, आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको एंट्री लेनी है और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करके अगर आपको चाहिए तो हम आपको 1-to-1 हेल्प करते हैं। हमारी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं है, हम आपको क्रिप्टो करेंसी के जो टॉप पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। साथ ही में आपके अगर कुछ डाउट्स है तो उन्हें भी हम क्लियर करते हैं। अब ये सेशंस बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसका मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने करेक्शंस किया अपने पोर्टफोलियो में, और अभी जो रैली होने वाली है उसमें उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट करके लिया। लेकिन ये सब जो लोग थे उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली यहाँ किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा या किसी भी कॉइन टोकन का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो केस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर वो उनकी केस है तो शायद वो आपकी भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये हम डिस्कस करें। लेकिन आगे जाने से पहले हमारा ये डिस्क्लेमर। वेलकम बैक। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ 1-to-1 सेशंस में या फिर ग्रुप सेशंस में आए, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा जो ऑफलाइन कोर्सेस है, क्रैश कोर्स जो है 5 दिन का, उसे भी कंप्लीट किया। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो खुद ब खुद क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ लर्न कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी खुद कर रहे थे। इन सेशंस के दरमियान जितने भी लोग मुझे मिलने आए, उन सारे लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसी थी कि जिसका पोर्टफोलियो परफेक्ट था, जिसने मेरा कोर्स कंप्लीट किया था और उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। सिर्फ एक, और वो भी एक लेडी थी। उस मैडम का पोर्टफोलियो जब मैंने देखा तब मैं हैरान हो गया, क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स उन्होंने परफेक्टली इन्वेस्ट किए थे। जो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने सिलेक्ट की थी अपने पोर्टफोलियो के लिए वो परफेक्ट थी। उसके बाद मैंने जब उनसे कुछ सवाल पूछे क्रिप्टो के बारे में, तब उसके जवाब भी उन्हें पता थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कोर्स कभी किया है, तो 24 जैन के फर्स्ट वीक में, 3 महीने पहले उन्होंने कोर्स किया था। और मैं ये भूल गया था कि मैंने ही उन्हें एक कॉइन लिस्ट दी थी। उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैंने अपने मर्जी से कुछ नहीं किया है, जो भी लिस्ट आपने दी थी सिर्फ वही लिस्ट मैंने फॉलो की है। और 3 महीने पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने अराउंड 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसमें। और जब वो क्रैश कोर्स करने के लिए मेरे ऑफिस में आए, तब मैंने देखा कि उनका पोर्टफोलियो 12.5 लाख क्रॉस करके चला गया था और वो और बढ़ रहा था। उसके बाद उन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट्स किए। ये चीज़ खास बताने लायक है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका दिमाग मत चलाइए। सिंपल सी बात है। क्योंकि अब मैं बाकी जो पोर्टफोलियोज मैंने देखे, बाकी लोगों के जो अकाउंट्स मैंने देखे, उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स लगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियोज में भी ये प्रॉब्लम हो। सबसे पहली बात मुझे बतानी है वो है मीम्स कॉइन के बारे में। मीम कॉइन्स परचेस करना, मतलब आईसीओ में या फिर लॉन्च पैड पर ये पेनी कॉइन्स या मीम कॉइन परचेस करना कोई बुरी बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में ठीक तरह से R&D किया है तो शायद वो कॉइन्स या वो टोकन्स अच्छे हो सकते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की ये शुरुआत है और यहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हिट होंगे और कौन से फेल होंगे ये कोई नहीं बता सकता। तो हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो और आपका प्रोजेक्ट हिट हो जाए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने 7 लाख इन्वेस्ट किए थे एक मीम कॉइन में। अब एक मीम कॉइन में 7 लाख इन्वेस्ट करना ये टोटली रॉन्ग बात है, अनलेस एंड अनटिल आपका पोर्टफोलियो 2-3 करोड़ का है। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे और उन्होंने सिर्फ उसी कॉइन में इन्वेस्ट किए थे।
उन्होंने उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किया था, उनके ग्रुप में एक्टिव थे और फिर उन्होंने 7 लाख इन्वेस्ट किए थे। जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो 1-2 साल में वो जो पोर्टफोलियो था वो 12 टाइम्स हो गया था। 12 टाइम्स 84 लैक्स का वो पोर्टफोलियो था। लेकिन वो जब अकाउंट एक्सचेंज का मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि उनका 84 लैक्स का पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन में था, और वो भी मीम कॉइन था। मतलब ये व्यक्ति एक बॉम्ब के ऊपर बैठी है जो कभी भी फट सकता है, और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो और सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। इस सेशन में हमने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उनका पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया, एंड सब लिक्विडेट नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ दैट टोकन। तो कुछ अमाउंट वहाँ पे रख के नियरली 50 लैक्स लिक्विडेट किया, और उसके बाद प्रॉपर कॉइन्स में, प्रॉपर टोकन्स में उसे इन्वेस्ट करवाया। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भी लॉन्च पैड से या डेक्स से कुछ अगर मीम कॉइन्स लिए हो और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हो, और अगर आप अभी प्रॉफिट में हो तो उसे लिक्विडेट कर दीजिए अगर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है तो। और जो नॉर्मल जो अपना पोर्टफोलियो होता है, नॉर्मल टॉप 20 कॉइन्स है, टोकन्स है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस रैली में शायद आपका वो मीम कॉइन 50x तक जाएगा, 20x जाएगा, और आपका जो नॉर्मल पोर्टफोलियो है वो 3x 5x जाएगा। फिर भी ये 3x 5x ये आपका श्योर शॉट गेम है। तो प्लीज़ चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने 20% 30% आपका पोर्टफोलियो ये मीम कॉइन में है। सो ये बात आपको चेक करनी है। दूसरी एक केस मैंने यहाँ पर ऐसी देखी कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ आए थे उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1, उन्होंने मेरा कोर्स लिया तो था लेकिन वो कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद उनका एक फ्रेंड था, उन्होंने उस व्यक्ति को एक 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके दिए। मतलब इन्हें कुछ नहीं आता था, उसने ही सब करके दिया। ट्रस्ट वॉलेट में उनकी एंट्री थी। अब उनका पहला प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि सर ये ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन्स तो दिख रहे हैं लेकिन उसका रेट दिख नहीं रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी है वो दिख नहीं रहा है। उन्होंने वो कॉइन्स लिए थे पैनकेक्सवैप से, BNB स्मार्ट चेन के कुछ तो कॉइन था, मैं व्यक्ति का नाम और कॉइन नहीं बताऊंगा आपको। तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि उसका रेट कैसे देखना है, उन्हें ये भी पता नहीं था कि उसे बेचना कैसे है। तो हमने ये सब चीज़ उनको करके दी। जब हमने देखा उसका बराबर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इंसर्ट करके हमने रेट जब देखा, तब पता चला कि जो 30,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो अब अराउंड 68-70,000 हो गए थे। सो ही वॉज लकी, इट वॉज गुड। तो मैंने उनसे कहा कि ये पूरी की पूरी अमाउंट या एटलीस्ट 80% अमाउंट हम लोग बेच देते हैं, विड्रॉ करते हैं, और अच्छा एक पोर्टफोलियो आपका बनाते हैं। सेम केस, वो इतने ऑब्सेस थे अपने कॉइन से कि उन्होंने कहा सर सिर्फ 50% ही बाहर निकालिए जितना मैंने इन्वेस्ट किया था और थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमने 38,000 कुछ तो वहाँ से बेच दिए और बाइनेंस पे लेके उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना दिया। उसके बाद उन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट्स किए। तो ठीक है, अगर उन्होंने 20% कॉइन्स अगर टोकन्स अगर मीम में रखे हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट उनका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा जाने से तो बच गया। और जो कॉइन्स प्रॉफिट में थे और उन्हें पता ही नहीं था, वो तो ऐसे ही छोड़ के बैठे थे कि वो तो पैसे गए और उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अचानक उसका रिटर्न्स उन्हें मिल गया। लेकिन अगर रिटर्न मिल भी गया तो भी वो एक ग्रीड है, वो छूट नहीं रही थी। नेक्स्ट उनका प्रॉब्लम ये था, सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ इन्वेस्टमेंट थी वो कॉइन DCX इंडियन एक्सचेंज पे थी, जो उन्हें बाइनेंस पे या ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करनी थी। अब ये हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सचेंज से आप कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फिर हमने वहाँ पे पूरा जो पोर्टफोलियो था उसे लिक्विडेट करके INR में ट्रांसफ़र करके बैंक में लेके
फिर उसका कन्वर्जन यूएसडीटी में करके उसको बाइनेंस में लेके फिर वो पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। उनका तीसरा प्रॉब्लम ये था कि वो हस्बैंड वाइफ और एक छोटी लड़की घर में रहते थे और शायद उनके फादर थे एंड वो एक फार्मर थे, ओके, किसान थे, उनकी खेती बाड़ी थी। लेकिन उनके घर में इनके अलावा किसी को पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम सिर्फ इनका नहीं है, मेरे पास जितने लोग आए उन सबका यही प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, इसकी कोई जानकारी उनके घर के लोगों को नहीं थी। अगर आपने मेरा सिर्फ बेसिक कोर्स भी अगर प्रॉपर किया है तो आपको पता होगा मैंने कहा है कि आपके सारे पासवर्ड्स, मोबाइल नंबर कौन सा दिया है, ईमेल कौन सा दिया है, ये सारी जानकारी एक नोटबुक में हाथ से लिखकर कहीं तो लॉकर में रख दो। आपके अलावा आपके घर के किसी एक व्यक्ति को, या फिर अगर आपका विश्वास किसी पर है, आपके फ्रेंड पर वगैरह, तो उन्हें ये जानकारी होनी ही चाहिए कि आपने क्रिप्टो में कहाँ इन्वेस्टमेंट की है। अदरवाइज यहाँ नॉमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ हो गया तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। और अभी जो हाल्विंग का टाइम है, रैलीज का टाइम है, तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शायद 3x 5x हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये आपको खुद को मिले, इसलिए कृपया आपके घर के किसी दूसरे व्यक्ति को आपके इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड्स, मोबाइल नंबर, इस सब के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद मेजर प्रॉब्लम लोगों के ये थे कि उन्होंने डबल अकाउंट ओपन करने का ट्राई किया था। मतलब एक फ़ोन नंबर देके एक अकाउंट ओपन किया हुआ था कभी किसी ज़माने में, और अब उन्हें उसका कुछ पासवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे और उन्हें अब नया अकाउंट खोलना था। अब बाइनेंस का ऐप तो गूगल प्ले स्टोर में है नहीं और ऑनलाइन उनकी साइट ओपन नहीं हो रही है, तो हमारे ऑफिस से ये सब कुछ हो जाता है, तो हमने वो करके दिया। लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी लेवल्स थी वो ठीक नहीं थी। उनके जो नाम वहाँ पे दिए थे, केवाईसी जो भी की थी वो पेंडिंग थी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता ही नहीं थी कि ये सब प्रॉब्लम्स उनमें है। तो हमने वो यहाँ हमारे ऑफिस में सारे क्लियर ऑफ कर दिए, उनको गाइड किया प्रॉपर तरीके से कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग कैसा होना चाहिए, आफ्टर रैली आप आपका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इन लोगों के बारे में की। अब ये जो केसेस, अलग अलग केसेस जो मैंने देखे, वहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी, और वो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में कई लोगों ने बहुत सारे मीम कॉइन्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो मेरी सलाह ये है कि आप आपका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, कहीं अगर आपके ये मीम कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा है तो प्लीज़, अगर वो प्रॉफिट में है तो उन्हें लिक्विडेट करके या हाफ लिक्विडेट करके आप प्रॉपर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए। हमारी जो ये कंसल्टेंसी है वो 1-to-1 कंसल्टेंसी है, और हम इसमें, आप मेरे स्टूडेंट्स हो या ना हो, हम आपको पूरी गाइडेंस देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। भले हम कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं चलाते, लेकिन आपको पूरी तरह से गाइड करते, आपकी स्ट्रैटेजी आपको पूरी प्लान करके देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले, या अगर आप ना भी आ रहे हो तो भी इस बेसिक कोर्स को, कम से कम बेसिक कोर्स को तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो डेफिनेटली फाइनेंशियल फील्ड में एक क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा रोल होगा, और तब आपको इसके बारे में एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पेबल्स हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे क्रिप्टो करेंसी के बेसिक कोर्स और अन्य कोर्सेज की लिंक्स हैं, हमारे फ़ोन नंबर से अगर आपको मुझसे मिलना है या कोई किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है पर्सनली मिलके, तो आप डेफिनेटली उन नंबर्स पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।
और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।